दोस्तों, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहले टेस्ट मैच का पहला रोज जब खत्म हुआ तो पाकिस्तान की विन प्रोबेबिलिटी 12% यानी 12%। बस साबित हुआ आप चाहे जितने मर्जी स्किलफुल बॉलर हैं, लेकिन अगर आपके पास स्पीड नहीं और आप अपने आप को फास्ट बॉलर कहते हैं तो भाई आपको फिर ये वनडे की तरह ही धोया जाएगा। मतलब मोहम्मद अब्बास की एक एक बॉल, मतलब वो टेस्ट स्पेशलिस्ट है। कमी है उस बंदे के पास तो एक है स्पीड की कि भाई 10 ओवर के बाद उसकी बॉल जो है वो कीपर तक नहीं पहुंच पा रही है। वो 2 ठप्पे लेना अपना ज़रूरी समझ रही है कि हम किसी तरीके से कीपर के पास चली जाए। फिर उसके बाद चाहे खुरम शहजाद ले लो, फिर चाहे जिसे मर्जी ले लो, बॉलिंग बहुत प्यारी है। ये नहीं है कि बॉलिंग खूबसूरत नहीं है, लेकिन भाई स्पीड ही नहीं है। और उसके बाद आपको जज करना बहुत आसान हो जाता है कि कोई भी पाकिस्तानी बॉलर 136 से ऊपर जा ही नहीं रहा। इससे आप साफ अंदाजा लगा लें कि पहले दिन का खेल किसके नाम रहा। ओ भाई, हम पाकिस्तानियों से गंदी क्रिकेट कभी जिंदगी में किसी ने नहीं खेली होगी। वेस्ट इंडीज ने पकड़ के घंटा बजा दिया है हमारा। और भाई, वेस्ट इंडीज की टीम जिसका मुकाबला युगांडा भी कर सकती है, मगर हम नलायकों को भाई हमारा कैप्टन घंटे का किंग बाबर आजम, उसकी इतनी गैरत नहीं है कि भाई वेस्ट इंडीज की आंखों में आंखें डाल के मुकाबला कर ले। और भाई, हमारा पेस अटैक कहां पे गया है? वेस्ट इंडीज ने मारा नहीं है, वेस्ट इंडीज ने पकड़ के ठोक दिया है भाई। वेस्ट इंडीज 194 रन। भाई, वो वेस्ट इंडीज की टीम जिसके सामने दुनिया की 3rd क्लास भी टीम खड़ी करते ना, युगांडा, वो भी इसका मुकाबला कर लेगी। मगर हम युगांडा से भी गंदे हैं भाई। युगांडा से हमारा पेस अटैक जो दुनिया का भाईजान बहुत तेज पेस अटैक होता था किसी जमाने में, वो पेस अटैक भाई आज एक्सपोज हो गया है। 120 की स्पीड के साथ कौन बॉलिंग करता है? और भाई 122 123 एवरेज बॉलिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक है 51 डे के बाद इस तरह प्रैक्टिस सेशन करके जा रहे हैं जिस तरह हमने भाई वेस्ट इंडीज को तबाह कर देना है। मतलब कोई 122 पे कर रहा है, कोई 124 पे कर रहा है, कोई 128 पे कर रहा है, कोई 132 पे कर रहा है। और मैक्सिमम भी किसी ने कोई स्पीड मारी है, कोई एक आध बॉल की, तो वो 136 की है। 140 145 150 तो आप ख्वाब देखना ही छोड़ दो कि यार हमारे भी कोई बॉलर इस तरह की बॉलिंग करेंगे। फिर हम कहते हैं कि जी हम 4 फास्ट बॉलर के साथ मैदान में उतरे हैं। आप ये कह सकते हैं कि 3 भागते हुए स्पिनर और एक आप सीधा सीधा बॉलर लेकर उतरे हो कि भाई आमिर जमाल को वो तुक्के से विकेट मिल गई, उसके अलावा वो भी सीधी सीधी बॉल करवा रहा है और वो मार खाए जा रहा है। बाकी उसके अलावा जो तीनों बॉलर्स हैं वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन उनके पास स्पीड नाम की चीज ही कोई नहीं, जिसके बाद वो देख रहे हैं कि यार इसकी बॉल को कहां पे प्लेस करना। मोहम्मद अब्बास की समझ आती है कि यार उसे पाकिस्तानी टीम में होना चाहिए, उसकी जरूरत है। लेकिन बाकी भी उसी कैटेगरी की अगर आपने बॉलर भरने हैं तो फिर आप ये टेस्ट मैच या WTC के अंदर आप कहीं पर स्टे नहीं कर रहे हो। अब्बास ने 2 विकेट्स लिए, आमिर जमाल ने जो वो 1 विकेट ली, और इंतहाई पुअर किस्म की जो बॉलिंग है वो पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिली। जो मसला था कि पाकिस्तान की जो पेस अटैक है वो इंतहाई स्लो बॉलिंग कर रहा है, ना उनके पास उस लेवल का पेस है जो हमें रिक्वायर्ड है। पिछले मैच के अंदर भी यही चल रहा था, वही 120 125 130 आमिर जमाल कर दे तो 135 या 33 हो जाता है। अदरवाइज बहुत ही ज्यादा लो पेस के साथ पाकिस्तान दाऊद साहब बॉलिंग कर रहा है और ये पेस का मसला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। देखिए, अफसोस की बात यह है कि हमने 4 फास्ट बॉलर खिलाए हुए थे। सॉरी, फास्ट बॉलर नहीं, मीडियम पेसर बोलेंगे। और मीडियम पेसर में भी अगर मैं बोलूं तो 2 तो स्लो मीडियम पेसर्स थे, स्लो मीडियम। ठीक है, अब मसला यह है कि अब्दुल्ला फजल की जगह आपने बैटर को नहीं प्रेफरेंस दी, आपने बॉलर को चूज किया। आई थिंक ये एक एग्रेसिव अप्रोच थी। ठीक है, इस पर कोई ऐसी बात नहीं है कि जो टीम मैनेजमेंट थी या बाबर थे, सरफराज थे, उन्होंने चूज किया कि हम एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाएंगे, वो भी ठीक था। लेकिन बात यह है कि आपके जो बॉलर्स हैं, जो फास्ट बॉलर जिनको सो कॉल्ड फास्ट बॉलर बोला जाता है, उनकी पेस 120 125। अब्बास ने स्पिनर की जगह अपने कीपर को खड़ा किया हुआ है कि भाई ताकि मेरी बॉल तो वहां तक पहुंचेगी भी नहीं। खुरम शहजाद हैं, उनका भी वही 125 26। मोहम्मद अली हैं, वो क्यों टेस्ट मैच खेल रहे हैं, मुझे यह भी बात समझ नहीं आ रही। वो भी 120 115 116 117 की पेस है। यार मतलब हमारी हिस्ट्री में हमारे जो पेसर्स थे वो 140 की स्पीड से बॉल डालते थे, और अब वक्त आ गया है कि आप बिल्कुल भी पेस है ही नहीं। अब देखो, ये वो बात है जो हम बात कर रहे थे जब स्क्वाड भी आया था।
हम ये कह रहे थे कि आपने ना अली रजा को रखा, आकिफ जावेद लंका प्रीमियर लीग में 4 ओवर में 24 रन देके 2 खिलाड़ी आउट कर रहा है, पेस है उसके पास, भाई उसको तुम डालो। तुम भाई जो हुनैन शाह थे उनको तुम लीगों के कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, उनको तुम डालते। तुम भाई जिस तरह से टेस्ट मैच में और पाकिस्तान की बेइज्जती करवा रहे हो। एक स्पिनर रेगुलर 5 बॉलर को मैदान में उतरवाया, इस हद तक ठीक है। मेरा ख्याल है 4 बॉलर भी काफी थे, बट 5 बॉलर पाकिस्तान ने मैदान में उतरवाए। मगर 4 फास्ट बॉलर्स में से 140 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार, पता नहीं ये नो बॉल समझते हैं कि स्पेस पे बॉल जाएगा तो मसला हो जाएगा। मतलब ये ममनू एरिया लग रहा है पाकिस्तानी बॉलर्स का। ये हमने बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में भी देखा और यहां पे भी देखा। जब पहला 100 स्कोर हुआ था वेस्ट इंडीज का, तो एक चार्ट दिखाया प्रेजेंटेशन में, और उसमें दिखा कि पाकिस्तान की तरफ से सबसे तेज बॉल मोहम्मद अली ने जो की थी 136 किलोमीटर फी घंटा की थी, और वो बॉल नो बॉल थी। बाकी सब बॉल जो हैं वो 136 से नीचे नीचे थी। आप अंदाजा कर लें, मगर सारे बॉलर भुगत गए थे। आमिर जमाल भी, खुरम शहजाद भी, अब्बास और खुरम शहजाद पहला स्पेल इनका 130 तक जाता है, फिर तो 122-25 वाला काम शुरू हो जाता है। मेरा जाती ख्याल था कि वेस्ट इंडीज के अंदर खुरम शहजाद और अब्बास दोनों को नहीं खिलाएंगे। मतलब अब्बास बनता है ऑफ कोर्स, उनका तो डेब्यू भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ हुआ था जब उन्होंने शुरू किया था, बट खुरम शहजाद शायद यहाँ नहीं बनता, इंग्लैंड में बनते होंगे दोनों इकट्ठे। इन कंडीशन पे मेरा ख्याल है नहीं बनते, अल्लाह करे कामयाबी आगे से मिले कहीं पे, बट इकट्ठे नहीं बनते। वेस्ट इंडीज ने पकड़ के गुप गुप कर दिया भाई, और 194 रन, होज 83, शे होप भाई 39। चंद्रपाल ने खड़े होकर बताया ये टेस्ट होता है, विकेट नहीं उसने गिरने दी। भाई हमारा आमिर जमाल 10 ओवर के अंदर 54 रन। हमारा कैप्टन बाबर आजम सोया पड़ा है, उसे पता ही नहीं भाई फील्ड कहाँ पे लगानी है कहाँ पे नहीं लगानी। और भाई अगर टेस्ट खेलना हो ना तो ऑस्ट्रेलिया को देखो, इंग्लैंड को देखो। हमने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है, हमारी शक्लें हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने वाली। और भाई इंडिया का पेस अटैक देखो, जसप्रीत बुमराह भाई हर तरह की डिलीवरी मार सकता है, उसका पेस अटैक देखो 140 प्लस की बॉलिंग करता है। मोहम्मद सिराज को देख लो भाई, जो भी उनका बॉलर है 140 के ऊपर वाला है। खुदा की कसम पाकिस्तान का कोई ऐसा बॉलर नहीं है जिसने आज 136 या 137 से ऊपर बॉलिंग की है। कुछ नहीं करना, लेकिन कम से कम आप अपनी बॉलिंग पूरी खिलाते हैं। देखिए किसी भी कोई भी फॉर्मेट की क्रिकेट हो, चाहे टेस्ट हो चाहे वाइट बॉल क्रिकेट की हो ना, आपकी बॉलिंग पूरी होनी चाहिए। जब आपकी बॉलिंग पूरी होगी तो तब आप मैच जितवा सकते हैं, रन रोक सकते हैं, विकेट्स ले सकते हैं। अदरवाइज जब आप बॉलिंग पूरी नहीं होगी तो हम ये रेलू कट्टे पे हम कभी भी नहीं चल सकते। तो इस टेस्ट मैच में हमें जरूर एक नजर आया कि बॉलिंग पूरी थी। 4 फास्ट बॉलर के साथ गए, जिसमें से एक बैटिंग में ऑलराउंडर था, बैटिंग भी कर लेता आमिर जमाल। उसके बाद हम अली उस्मान की बात करते हैं जो साथ में बॉलिंग भी कर लेता है और साथ में बैटिंग भी जो है वो कर लेता है। एक चीज बड़ी सरप्राइजिंग ये थी मेरे लिए कि जो रस्टन चेज ने जो टॉस जीत के बैटिंग की पहले, देखिए मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ ये विकेट इजी नहीं है बैटिंग के लिए। ये अभी भी सब सुन ले मेरी बात, ये बैटिंग के लिए इजी विकेट नहीं है। 43 ओवर हमारे बॉलर्स ने बॉलिंग कर दी है। 43 ओवर, ठीक है 127 रन है, 43 ओवर हो चुके हैं, 3 विकेट्स गिरी हैं, अभी 7 विकेट्स बाकी हैं। लेकिन 43 ओवर इस विकेट के हिसाब से ज्यादा है। कम अज कम अगर 43 ओवर होते तो कम से कम 5 से 6 विकेट्स गिरी हुई होनी चाहिए थी, ठीक है ना। वो उसकी मैं वजह बता रहा हूँ, क्योंकि एक तो उसने टॉस जीत के पहले बैटिंग की। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसकी सोच ये थी कि ये विकेट थोड़ा सॉफ्ट है, ठीक है, यहाँ पे बॉल निकलेगा नहीं। और हमने पहले सेशन में देखा भी, बारिश से पहले जो 15 ओवर हुए थे, हमने देखा भी कि यार यहाँ पे बॉल जो है ना वो स्लो आ रहा है, कैरी नहीं हो रहा था। हालांकि जिसका पेस 126, 27, 132, 33 पे भी हो, विकेट अगर छोड़ती है बॉल को तो बॉल फिर भी कैरी करता है, चाहे जैसा तैसा विकेट भी हो, बॉल कैरी करता है, कीपर के हाथ में जाता है, लेकिन नहीं जा रहा था। उसके बाद हमने ये देखा कि चंद्रपॉल, जिस तरह शिवनारायण चंद्रपॉल के जो बेटे हैं वो खेले, बारिश से पहले तकरीबन 40 बॉल खेल चुके से 5 रन थे उनके, तो वो बहुत कंफर्टेबल हुए थे। तो मुझे ऐसा कहीं लगा कि हमारे बॉलर्स ने ऑफ स्टंप से बाहर बहुत ज्यादा बॉलिंग की, थोड़ा पीछे पीछे बहुत ज्यादा बॉल की, जिसकी वजह से वो लेफ्ट करते रहे। लेकिन बारिश के बाद जब वापस आए, उसके बाद जो अब्बास ने बॉलिंग की है, आई थिंक बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है। अब आप ये देखिए, अब्बास ने 15 ओवर में 40 रन 2 आउट किए हैं,
लेकिन आप ये देखें, वो जिस तरह बॉलिंग कर रहा था उससे ऐसे तो नहीं लग रहा ना कि उसने 5 आउट किए हुए, ठीक है, लेकिन जैसी वो बॉलिंग, जैसी वो लाइन और लेंथ, जिस जगह पे बॉल कर रहा है वो, उसकी बॉलिंग देख के मजा भी आ रहा है। बॉल कट हो रहा है, एयर में सीधा जाता है, पिच पे लगने के बाद कट हो रहा है, अंदर जा रहा है, इन कटर हो रहा है, आउट कटर हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब ये बॉल जैसी थोड़ा पुराना हुआ, सेमी न्यू हुआ, उसमें ग्रिप भी अच्छी हुई, ठीक है। जब आपकी ग्रिप अच्छी होती है, आपका रिस्क का कंट्रोल अच्छा होने लग जाता है, तो उससे बॉल, बारिश के बाद लड़कों ने थोड़ा सा बॉल बेहतर करना जो है वो शुरू किया। बास ने तो बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग की है, लेकिन फिलहाल जो जिस तरीके से वेस्ट इंडीज के रन है 127 पे 3, मेरे हिसाब से जैसा विकेट मुझे नजर आता है, इस हिसाब से अगर वेस्ट इंडीज 250 रन कर गया ना, 250 रन, तो वो भी मतलब यानी प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे बॉल एयर में स्विंग हो रहा है और सीम बहुत ज्यादा हो रहा है, वो बहुत डेंजरस हो रहा है। तो अब लेट्स सी, देखते हैं। लेकिन इस बॉलिंग के होते हुए जिस तरह हॉज ने 50 रन की इनिंग खेली और स्टिल नॉट आउट है, ठीक है ना,